कैसे हैं दोस्तों आप। आशा करता हूँ कि आप बहुत कुशल मंगल होंगे और मैं भी बहुत कुशल मंगल हूँ। दोस्तों आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो के बनाने के पीछे एक पर्पस है। एक पर्पस ये है कि कौन सी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमने सोच रखी हैं, या ये वो चीज़ें हैं जो सोसाइटी ने सोच रखी हैं, या ये वो चीज़ें हैं जो किसी और ने हमारे लिए सोच रखी हैं। तो ये इनके ऊपर मैं आपसे एक बात करना चाहता था। देखिए दोस्तों, होता ऐसा है कि हमें ऐसा लगता है कि हमने जीवन में ये बनना है, और जीवन में ये करना है, और जीवन में वो करना है, और जीवन में इतना कर चुके हैं, और जीवन में उतना करना है। ये तो होगी एक अचीवमेंट की बात। और अचीवमेंट तो एक ऐसी चीज़ है, आप जितना मर्जी अचीव कर लीजिए, आपको हमेशा यही फील होता रहेगा कि हम अंडर अचीव्ड हैं। हमेशा ये फीलिंग आने वाली है। तो अच्छा, ये फीलिंग ठीक भी है, आगे और तरक्की करनी है, ग्रोथ करनी है, आगे बढ़ना है, अच्छे काम करने हैं, सब कुछ करने हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जो अभी अभी मेरे दिमाग में आई और उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया, मैंने अभी इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो के बाद इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। लेकिन मैंने सोचा कि ये वीडियो मेरे लिए भी हो जाएगी और आपके लिए भी हो जाएगी। आप उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो आपके पेरेंट्स, आपके जन्म देने वाले माँ बाप आपसे चाहते हैं। क्या चाहते हैं उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले बैठिए खुद के साथ, बिल्कुल अकेले खुद के साथ बैठिए। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, माफ़ कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। टाइम लग सकता है वो बैठने बैठने में भी। जैसे आप पहले दिन बैठते हो तो हो सकता है दिमाग में इधर उधर की बातें आती रहे, 2-3 दिन लग सकते हैं प्रॉपर सेटिंग में, और फिर आपके ब्रेन को, आपके माइंड को उस जोन में जाने में और वहाँ तक पहुँचने में, कोर तक पहुँचने में आपको टाइम लग सकता है। लेकिन मुझे लगता है अगर ये टाइम आप देंगे ना, तो आपकी लाइफ का सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल टाइम होने वाला है। आप उस चीज़ की लिस्ट बनाइए जो आपके माँ बाप आपसे अपने जीवन में चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। ऑब्वियस सी बात है, मोस्ट ऑफ द केसेस पैसे को छोड़कर, पैसे के अलावा जो चीज़ें होती हैं, माँ बाप आपसे जो चाहते हैं उसकी आप लिस्ट बनाइए। मनी में बी वन ऑफ द रीजंस, बट उसके अलावा आपके माँ बाप क्या चाहते हैं कि आपका, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका स्वभाव, आपका नेचर कैसा हो। मान लीजिए आपका नेचर है बहुत गुस्से वाला, तो आप उस नेचर को ठीक कीजिए। अब कैसे ठीक करना है ये आप खुद ही जानते हैं। दूसरा, आप एक चीज़ जैसे आपके नेचर में है कि आप अपने घर वालों से बहुत कम बात शेयर करते हैं, तो आप उनके साथ ज़्यादा बातें शेयर करना शुरू कीजिए। और बातें शेयर करते समय एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप बहुत दिल से बोल रहे हो। उनको ये लगे कि हमारे साथ बैठता है या बैठती है तो दिल फरोलता है, ऑनेस्टली बात करता है, ऑनेस्टली। ये कला होती है। अच्छा, उस चक्कर में आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कई बार जब हम दिल फरोलते हैं या दिल की बात करते हैं, तो उसमें एक चीज़ आ जाती है कि कभी कभी कुछ ऐसी बात पेरेंट्स की तरफ से या अपनी तरफ से हो जाती है जिस पे कॉन्फ्लिक्ट आता है।
और उसमें एंगर आना शुरू हो जाता है। उस चीज़ को भी दिमाग में रखिएगा कि उस समय उस चीज़ को कैसे रिजॉल्व करना है। सबसे बेटर बात होती है कि अगर पेरेंट्स के साथ आपकी बात चल रही है और उसमें कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट वाली बात आ गई, तो आप उस समय, क्योंकि आप दिल खोल के बात कर रहे हैं, तो आप उनके साथ उनकी बात को एक्नॉलेज कर लीजिए, और चाहे ऊपर ऊपर से ही सही आप हाँ 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 ऐसा ही होना चाहिए, आप समझ रहे हो, एक्नॉलेज करके उनकी बात में हाँ में हाँ मिला दीजिए। बाद में उस बात को आप सोचते रहिएगा और देख लेना कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो एक तो ये हो गया, अगर आपके नेचर में अगर आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो बहुत थोड़ा, वो कई बार तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि माँ बाप के कान ही खा जाते हैं मेरे जैसे, तो उसको थोड़ा कम करना शुरू कीजिए, उतना ही जितना उनकी उम्र के हिसाब से ठीक है, क्योंकि ओवर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और अंडर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है नेचर। दूसरा आप उनके साथ बात कीजिए स्पिरिचुअलिटी की, भगवान से रिलेटेड, जिससे क्या है कि आपका एक स्पिरिचुअल बीइंग उनको दिखाई दे, या आप अपने व्यवहार में वो चीज़ें लाइए जिससे उनको ये दिखे आप अपने ही घर में कि ये स्पिरिचुअल कामों में, भगवान के कामों में इंटरेस्ट रखता है। यकीन मानिए कोई भी पेरेंट्स होता है तो उनको ये बहुत अच्छा लगता है कि उनका बच्चा जो है कुछ स्पिरिचुअल कामों में इंटरेस्ट रखता है, करता है, वो एक मशीन की तरह नहीं। चाहे थोड़ी देर उठ के आप भगवान की मूर्ति के सामने 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं, चाहे आप अपने पेरेंट्स को 15 दिन में एक बार, 1 महीने में एक बार किसी मंदिर या कोई ऐसी जगह पे ले जाएं, बस एक बार। तो फर्स्ट नेचर, सेकंड इज़ यू, ये एक रफ लिस्ट है। स्पिरिचुअलिटी, द थर्ड थिंग इज़ कि अपने बिजी शेड्यूल में एक आप ऐसा टाइम रखें जिसमें आप खुद के साथ जुड़ सकें और अपनी पुरानी बातों को आप निकाल सकें कि आप में क्या क्या कमियां हैं। और वो जब आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठें तो ये भी एक लिस्ट में हिस्सा है। सो सेल्फ एक्नॉलेजिंग, अपनी पास्ट जो है, जो आपने जो पास्ट में किया है मिस्टेक्स, उसको अपने माँ बाप के सामने खुशी खुशी मानते हुए आप एक्नॉलेज कीजिए। मतलब एक्नॉलेजिंग योर मिस्टेक। फर्स्ट मैंने बताया नेचर, सेकंड मैंने बताया आप अपने जो है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, थर्ड मैंने बताया एक्नॉलेजिंग योर खुद की पास्ट मिस्टेक्स, है ना। फोर्थ, वैसे ये पॉइंट फर्स्ट होना चाहिए, एक्नॉलेजिंग पेरेंट्स एफर्ट्स। आप ऑनेस्टली ये अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के कन्फेस कीजिए कि अगर आप हमारी ज़िंदगी में ना होते तो हमारी ज़िंदगी कहाँ होती। आपकी, चाहे वो बहुत कम कमाया हो चाहे बहुत ज़्यादा कमाया हो, लेकिन उनको ये, चाहे वो आपके पेरेंट्स बहुत कम पढ़े लिखे हों या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों, लेकिन आप उन्हें ये एक उनकी सेल्फ़ एस्टीम को एलिवेट कीजिए कि आपका जो मेहनत का दौर है, आपने जो मेहनत की है हमारे लिए, तो उस वजह से हम आगे चल पाए हैं, हम आगे बढ़ पाए हैं, हमारी ज़िंदगी को आगे देख पाए हैं। आपकी वजह से मुझे इतनी फ्रीडम मिली कि मैं बहुत सारे फ्री के वेला काम कर सका, और मुझे अपनी लाइफ में बड़ी आसानी से वो चीज़ें मिल गई जो मुझे इतनी आसानी से ना मिलती, जैसे घर पे छत, ये वो सब। मतलब फोर्थ पॉइंट है, आप एक्नॉलेज कीजिए उनकी हार्ड वर्क को आपकी लाइफ में। हो सके तो इसको आप पहला पॉइंट बना के, और ये कहिए, मुंह से बातें कहिए, कहना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जब हार्ट आउट आता है ना,
हार्ट आउट, दिल से बातें निकलती हैं, ज़ुबान से नहीं। आपके एक तो शब्द होते हैं आपके मुंह से निकलते हैं, एक शब्द होता है आपके शरीर से, बॉडी से निकलते हैं। आपके हाथ पैर, बॉडी लैंग्वेज बताती है, एक्नॉलेज कर रही है कि आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे जीवन में। तो ये शाब्दिक जो एक्नॉलेजमेंट होती है, ये अपलिफ्ट करती है, अपलिफ्ट करती है। और उसके अलावा ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, आप ऐसे कुछ पॉइंट्स की लिस्ट बनाइए जो आपके पेरेंट्स आपसे चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी लिस्ट अगर मैं कभी बनाऊंगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप, यही मुझे लगता है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को वो ड्यू वेटेज दे सकते हैं तो अच्छा, आपके आसपास के जो लोग हैं ना, ये हो या ना हो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी रिश्ता हो। लेकिन आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप, आपका मन आपको चीट करता है, और मन आपको चीट कर रहा है और आपने वो चीटिंग अपने पेरेंट्स के साथ कर दी। नहीं, आपने अपने पेरेंट्स के साथ ऑनेस्ट रहना है। चाहे आपका मन कह रहा हो कि ये बात बताने वाली नहीं है, अगर नहीं है तो की क्यों थी भैया, क्यों की थी? लेके जाओ ना अपने माँ बाप को हर जगह, मिलवाओ ना, आ जाओ खुले में, ब्लैक एंड वाइट। और अगर की थी तो अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ कॉन्फेस करो और कहो कि आगे से नहीं, और आगे से कभी मत करना कोई भी जो मिस्टेक आपने की। देखिए, बिजनेस में प्रॉफिट लॉस, जॉब मिलेगी, जाएंगी, रिश्ते बनेंगे, जाएंगे, लेकिन आपको अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। देखिए, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि श्री रामचंद्र जी ने इंद्रजीत को इतनी इज्जत क्यों दी थी। हालांकि इंद्रजीत ने तो, मेघनाथ, इंद्रजीत ने तो लक्ष्मण जी को मूर्छित तक कर दिया था। जब इंद्रजीत मारा गया तो सभी कह रहे थे कि इसको भेज दो, लेकिन राम जी ने अपने वस्त्र उसे पहनाया था, और फिर राम जी ने कहा था कि इसने अपने पिता के लिए, आप समझ पा रहे हैं ना। तो वो ये बताना चाहते थे कि आपका असली रिलेशन इस सोसाइटी में आपके पेरेंट्स से है। ये भाई बंधु, रिश्ते नाते, बहनें, ये बीवी, बच्चे, सब कुछ बाद में आते हैं। और ये नाते अगर कोई छुड़ाने की कोशिश करता है ना, तो इट इज़ नॉट गुड। सो अपने पेरेंट्स की जो जो उनके जो मन में इच्छाएं हैं उसकी लिस्ट बनाइए, उसके ऊपर काम कीजिए। अपनी लिस्ट तो, आई होप ये वीडियो आपको, आपके भाई का ठीक लगा होगा। कुछ कमेंट नीचे कीजिए और आप बताइए कि आपको कौन सी वो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ऑल द बेस्ट, बाय फॉर नाउ।